जाए, और अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो चाहता है कि उसके शरीर से चर्बी कम हो जाए। मतलब सभी लोग काफी फिट रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी काफी अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिस एक्सरसाइज से आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट होती है। कैसे होती है डेवलपमेंट, वो सारी चीजें भी आपको समझाऊंगा और एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। तो देखिए जिस एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं उसको बोलते हैं स्क्वाट्स, या जिसको आप लोग दंड बैठक भी बोलते हैं बहुत से लोग। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारी बॉडी का बेस, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से बनाती है। आप लोगों ने पहलवानों को देखा होगा, इंडिया में जो बहुत सारे पहलवान हैं वो दंड बैठक बहुत ज्यादा करते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। एक बात को आप सभी लोग समझ लो, जब तक आपकी बॉडी का बेस स्ट्रांग नहीं होगा, कितना भी खाना खा लो, कितना भी प्रोटीन ले लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। क्योंकि जब हमारा बेस स्ट्रांग होता है तो हमारी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा होता है, हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। एक बात को समझो, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो आप जो खाना खा रहे हो उसमें से आपकी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। फिर आप चाहे जितना प्रोटीन लेते रहो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान रखो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराना है अपनी बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है बॉडी का, तो ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं स्क्वाट्स। अभी देखो स्क्वाट्स करना कैसे होता है ये भी आप अच्छे से समझ लो। देखो जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो हमको अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा दूरी पे रखना होता है और उसके बाद हमें झुकना होता है। अपने हाथों को आगे रख के भी हम इसको कर सकते हैं और चाहे तो अपने हाथों में किसी वेट को लेके भी कर सकते हैं। देखो जब आप इसकी शुरुआत करो ना तो आप अपने हाथों में वेट ना लो, पहले आप ऐसे ही शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे जब आप इसको सही से करने लगो, हर चीज की देखो हर एक्सरसाइज की अच्छी फॉर्म रखना बहुत जरूरी है। जब अच्छे फॉर्म में इसको करने लगो तब आप क्या करो कि अपने हाथों में वजन लेके इस एक्सरसाइज को करो। घर में किसी भी वजन को ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास डंबल होना चाहिए, बारबेल होना चाहिए, कोई भी वजन लेके घर में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा कि उनकी बॉडी कितनी ज्यादा बड़ी हो जाती है, कितने ज्यादा मसल्स उनके बने होते हैं। पता है क्या होता है कि वो लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं और जो एनाबॉलिक्स लेते हैं वो करता क्या है, एनाबॉलिक्स और स्टेरॉइड हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन उसको बढ़ा देता है और इसी वजह से उनकी बॉडी बनती है। तो जब हम नेचुरली अपने बॉडी में इन सब चीजों को बढ़ा सकते हैं तो हमें क्या जरूरत है फालतू की चीजें बाहर से अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने की या लेने की। आप नॉर्मली स्क्वाट्स करो, हैवी वेट से करो, थोड़ा सा वजन उठा के स्क्वाट्स को करो और डेली स्क्वाट्स को करो। आप देखोगे कि आपकी बॉडी में ये सभी चीजें अपने आप बढ़ेंगी। आप जो खाओगे वो आपके शरीर को लगेगा और आपका अगर वजन कम है तो बहुत तेजी से वजन बढ़ने लगेगा। वजन बढ़ा हुआ है तो आप देखोगे कि फैट बहुत तेजी से ड्रॉप होने लगेगा और आपकी बॉडी बनने लगेगी। मैं आपको सारी चीजें समझाता रहूंगा और आपको स्क्रीन पे अलग अलग स्क्वाट्स के जो फॉर्म होते हैं, अलग अलग तरीके से स्क्वाट्स किए जाते हैं, वो सभी आपको दिखते रहेंगे। तो आप उनको देखते भी रहो और जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें आप समझते भी रहो, क्योंकि यही चीजें आपकी बॉडी बनाने में मदद करेंगी। और इस एक्सरसाइज में ये ध्यान रखना कि आपको अपनी जो पीठ है उसको एकदम सीधा रखना होता है और इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। अगर आप लोग रोज 30 दंड बैठक या 30 बार स्क्वाट्स करते हो तो ये आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों अभी आपने स्क्रीन पे बहुत सारे स्क्वाट्स अलग अलग फॉर्म देखे, वजन उठा के करना या फिर आप चाहो तो बिना वजन के भी इसको कर सकते हो। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं स्क्वाट्स के। अगर आप इनको करते हो तो आपके लेग्स हो गए, आपके एब्स हो गए, आपकी बैक हो गई, ये सारी चीजें एक साथ स्ट्रांग होगी, क्योंकि सभी चीजों में जो प्रोटीन है जो आप खाओगे, जो खाना खाओगे, वो सभी चीजों में जाके लगेगा आपका प्रोटीन।